दोस्तों, अगर आप बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि आपको पता है, अभी अभी प्री की रिजल्ट आई है और मेंस के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। और पूरे सिलेबस में बस कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जिन पर फोकस करके मेंस का रिजल्ट क्लियर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेंस का पूरा सिलेबस, क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, सबसे जरूरी टॉपिक क्या है, स्मार्ट तैयारी का तरीका, क्वेश्चन का पैटर्न, कट ऑफ कितना जा सकता है, न्यू पैटर्न की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप सच में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ सिलेबस नहीं स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जो प्रैक्टिकल और बहुत इफेक्टिव होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये देखिए, ये ये है हमारा जो वेबसाइट है। वेबसाइट से मैं डाउनलोड किया हूँ, जहाँ पूरा नोटिफिकेशन है। और इधर थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो ये है हमारा पूरा सिलेबस। ये देखिए, यहाँ प्री एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, और हमारा मेंस का वो कितने मार्क्स का होगा। जो रिटन टेस्ट होने वाला हमारा, वो 90 मार्क्स का होगा। और द रिटन टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा, ये सब फुल डिटेल में हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद होगा इंटरव्यू, जो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा जो मैं सिलेबस, जो ये तो हमारा हो गया नोटिफिकेशन के अनुसार जो सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स का पूछा जाएगा ये, और ये भी 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जो हमारा 15 मार्क्स का है। उसके बाद है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया, जो 10वीं लेवल पे पूछा जाएगा। फिर रीजनिंग हो गया। उसके बाद हमारा बेसिक कंप्यूटर हो गया। ये जो टॉपिक दिया हुआ है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये देखिए, ये सब पूरा डिटेल में बना के रखा हूँ। तो आप लोग एक बार देखिए, लेटर में क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश लेटर हो गया, इंग्लिश में भी फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। ऐसे राइटिंग हो गया, ऐसे में कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं, करंट पे भी रिलेटेड टॉपिक्स है। इंग्लिश ग्रामर के कौन से टॉपिक है। उसके बाद हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया हमारा हिंदी का हो गया, लेटर राइटिंग में कौन कौन से टॉपिक है इंपॉर्टेंट। ऐसे राइटिंग जो हिंदी का है वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिंदी का ग्रामर हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, सिविक्स पे क्या क्या फोकस करना है, ज्योग्राफी पे क्या क्या फोकस करना है, साइंस में क्या क्या फोकस करना है। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये हमारा, फिर देखिए मैथ का सिलेबस में जो टॉपिक वाइज है, कौन कौन सा टॉपिक पहले करना पड़ेगा आपको। मैथ हो गया। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का, सब ये सब टॉपिक हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो मेरे साथ अभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ऑप्शनल नोटिफिकेशन आया था वहाँ पे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लेटर राइटिंग हो गया, एसे राइटिंग हो गया, फ्रेज हो गया, एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग हो गया। लेटर राइटिंग में भी कौन कौन से फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। ऐसे राइटिंग हो गया, फ्रेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब्स हो गया। उसके बाद देखिए इधर आता है हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में आपको कौन कौन से, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पे थे, क्योंकि ये 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, तो पूरा हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, आप पूरा हिस्ट्री पढ़ने लगोगे तो बस 15 मार्क्स के लिए। सिविक्स आपको पूरा 15 मार्क्स के लिए पूरा सिविक्स नहीं, आपको मेन टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। 3 से 4 टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। फिर हो गया एवरीडे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ कुछ टॉपिक है जिसको आपको पहले करना पड़ेगा। उसके बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर लीगल टर्मिनोलॉजी क्या होता है, इसके भी मैं आगे एग्जांपल के साथ देखने वाला हूँ। फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको देखिए बॉड मास रूल, पूरा मैथ नहीं पढ़ना आपको। सिंपल कैलकुलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन ऑफ CI एंड SI पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब आपको 5 से 6 टॉपिक ही पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आप लोग देखिए क्या पढ़ना है। रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है। सिटिंग अरेंजमेंट आपको सर्कुलर होता है, फ्लोर बेस्ड होता है, उसमें एक वेरिएबल दे देगा। ठीक है, अधिक टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला, जैसे बैंकिंग में सिटिंग अरेंजमेंट आता है उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाले यहाँ पे। ब्लड रिलेशनशिप हो गया, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, एनालॉजिक टेस्ट हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया। ठीक है, सिलोजिज्म हो गया। सिलोजिज्म में क्या पूछा जाता है, कुछ कुत्ते बैल है, कुछ बैल गाड़ी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम हो गया। उसके बाद आता है बेसिक कंप्यूटर एंड साइंस। यहाँ पर भी आपको अधिक नहीं पढ़ना, पूरा आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होना चाहिए, बस बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सब जानना है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, 5th जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं,
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। इसका भी एग्जांपल हम लोग, इसका भी पूरा सिलेबस जो है इंपॉर्टेंट, वो मैं आगे देखने वाला हूँ। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी हो गया, कंप्यूटर एब्रीविएशन हो गया, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ एमएस ऑफिस मतलब वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज हो गए, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन हो गया, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस हो गए। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना। चलिए हम लोग पहले टॉपिक देख लेते हैं सेक्शन वाइज, कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और उसका इंपॉर्टेंट मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश की बात करते हैं। लेटर राइटिंग टॉपिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। लेटर में आपको दो टाइप का आता है, एक फॉर्मल का आता है, एक इनफॉर्मल का आता है। आपको 6 से 7 लेटर का प्रैक्टिस कर लेना, बस उसी से क्वेश्चन आने वाला है। उसमें क्या, फॉर्मल लेटर टॉपिक्स आर ओनली लाइकली टू अपीयर, हाउ आर सम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। ठीक है, हियर आर सम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में बता देता हूं मैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा जाएगा फॉर्मल लेटर के बारे में। राइट ए लेटर, write a letter to the district magistrate कंप्लेनिंग अबाउट द इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट इन योर एरिया। ठीक है, इस टाइप के आपको लेटर लिखने के लिए आ सकते हैं वहां पे। दूसरा क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एमंग यूथ। ठीक है, या फिर राइट ए लेटर टू द बैंक मैनेजर रिक्वेस्टिंग ए लोन फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर क्या, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सब हमारा जितने भी हैं, ये सब हम लोग किसका एग्जाम्पल है, ये सब फॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आता है राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर रिगार्डिंग पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में क्या आता है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर, क्या है, डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ अ रिसेंट एग्जाम। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा क्या, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स एक्सेसिवली। ठीक है, आपके छोटे भाई जो है या फिर वो क्या करते हैं, अधिक मोबाइल यूज करते हैं, तो राइट ए लेटर टू, अपने छोटे भाई को लेटर लिखना है। राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, आपका तैयारी कैसे चल रहा है, ये सब हमारा हो गया इनफॉर्मल लेटर। उसके बाद बोलते हैं एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में क्या पूछा जाता है, एसे राइटिंग आर जनरली एक्सपेक्टेड टू बी यूज टू बी 250 to 300 वर्ड्स। ठीक है, आपको 250 से 300 वर्ड में ऐसे लिखना पड़ेगा। फोकस्ड ऑन वेल स्ट्रक्चर्ड इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये 3 पार्ट पे आपको मेनली ध्यान देना पड़ेगा। टॉपिक्स क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए, द रोल ऑफ जुडिशरी इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, पहला इंपोर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी, फिर आता क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट, फिर वोमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फिर सोशल मीडिया, बुन और बेन। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, ये सब कुछ 3 से 4 5 से 6 टॉपिक है जो आपको अच्छे से करके जाना है और वहां पर आपको आसानी होगा सब लिखने में। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ, ये सब हमारा रिसेंट जो टॉपिक चल रहा है, जो रिसेंट प्रॉब्लम है हमारे इंडिया का, ये हो गया। फिर कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, स्किल डेवलपमेंट फॉर सेल्फ रिलायंस। और एक जो हमारा करंट से रिलेटेड टॉपिक है, यूएस टैरिफ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इससे क्वेश्चन आपको, इससे ऐसे आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर एंड उसके टॉपिक क्या है। दे आर जनरली ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, जिसमें इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, टेंस हो गया विद करेक्ट यूजेज इन सेंटेंस। टेंस हम आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि कौन सा टेंस है, या फिर उसमें कुछ एरर है तो फाउंड कीजिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स। ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन, एक बुक आता है पैरामाउंट जो नीतू सिंह का है, उससे आप केवल उसका जो फाउंडेशन वाला जो पार्ट है वो कर लेते हो, तो आपका यहाँ से एग्जाम 15 से 20 क्वेश्चन एवरी सेक्शन का। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसका 15 से 20 क्वेश्चन लगा लिया। आर्टिकल कर रहे हैं उसका से 15 से 20 क्वेश्चन निकालिए। प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, उसका 15 से 20 क्वेश्चन लगा लेते हो तो उससे आपका काम बन जाएगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गया, आइटम्स एंड फ्रेज हो गया, वन वर्ब सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पॉटिंग एरर हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, विद एप्रोप्रिएट ग्रामर यूजेज। ये सब हमारा हो गया इंग्लिश का टॉपिक। अब हम बात करते हैं हिंदी का। हिंदी में आपको क्या पूछा जा सकता है, जैसे हिंदी में आपको यहाँ पर एक बार मैं आ जाता हूँ इधर सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। हिंदी में आप लोग एक बार पढ़ लीजिए।
कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग, ऐसे, फ्रेज एंड इसका जो वोकैब्स होता है कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हिंदी के, ये है हमारा हिंदी का सिलेबस। यहाँ पर देखिए पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग में क्या हो सकता है, किसी सरकारी कार्यालय को शिकायत पत्र, जैसे बिजली पानी की समस्या के समाधान हेतु पत्र लिखने के लिए बोला जा सकता है आपको। किसी अखबार के संपादक को पत्र, सामाजिक समस्या जैसे नशाखोरी, सड़क सुरक्षा या बेरोजगारी पर आपको पत्र लिखने के लिए बोला जा सकता है। किसी दोस्त को प्रेरणादायक पत्र, किसी दोस्त को आपको लेटर लिखना, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से जुड़ी प्रेरणा देना कि यार कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, जैसे आप बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, बीएसओ की तैयारी कर रहे हो, बीईओ की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम जैसे यूपीएससी हो गया या रेलवे हो गया उसकी तैयारी कर रहे हो, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो। जिलाधिकारी को पत्र, किसी अपने क्षेत्र में स्वच्छता या यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पत्र लिखने को बोला जा सकता है। उसके बाद होता है विद्यालय कॉलेज प्राचार्य को पत्र, परीक्षा में बैठने की अनुमति या प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, किसी पुस्तकालय में नई किताबों की मांग को लेकर पत्र हो गया, सरकारी योजना का लाभ न मिलने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को पत्र। ठीक है, उसके बाद निबंध, निबंध में आपको क्या, ऐसे राइटिंग में क्या आपको लिखने मिल सकता है, डिजिटल इंडिया और उसकी चुनौतियां, महिला सशक्तिकरण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसे तो मेरे ख्याल से महिला सशक्तिकरण तो आएगा ही यहाँ। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय संकट, हर एक एग्जाम में भ्रष्टाचार होता है, जितने भी आप एग्जाम में बैठते हो, आजकल तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भ्रष्टाचार होने लगा है, तो उस पर आपको एक पत्र लिखने, लेटर लिखने के लिए आ सकता है। जलवायु परिवर्तन और भारत पर उसका प्रभाव, ठीक है, शिक्षा का महत्व, भारतीय न्याय व्यवस्था वर्तमान और भविष्य, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, सामाजिक मीडिया वरदान या अभिशाप, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आपको पहले से करके जाना है। उसके बाद आता है ग्रामर में, ग्रामर में शब्द भेद मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये सब हमारा नॉर्मल, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, संयोजक अव्यय, ये सब आपको पढ़ा होना चाहिए, लोग आप लोग पढ़े भी होंगे, 10वीं लेवल में पढ़े भी होंगे अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट होगा तो। संधि विच्छेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास में द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अवयवी भाव समास। ठीक है, फिर अलंकार होता है, रस होता है, काल वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, फिर वचन और लिंग और कारक, एक वचन, फिर पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और 8 कारक मतलब कर्ता ने कर्म को सब आपको पता होना चाहिए। वाक शुद्धि अशुद्धि सुधार, गलत वाक को सही करना, पर्यायवाची सब पूछा जा सकता है, और मुहावरा लोकोक्तियां पूछा जा सकता है, प्रत्यय उपसर्ग, वर्तनी शुद्धि हो गया, समान वर्तनी की गलतियों को सुधारना, ये सब आप लोग जितने भी सिलेबस है एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही काम आने वाला आपके जो एग्जाम के तैयारी में। फिर वाक या रचना, सरल वाक, संयुक्त वाक और मिश्र वाक। ठीक है, ये सब तो हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। अब हम आते हैं जनरल साइंस का जो सिलेबस है या जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का जो सिलेबस है। यहाँ पे देखिए क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो सब अभी हम लोग देखेंगे। फिर सिविक्स हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर एवरीडे साइंस हो गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, फिर लीगल टर्मिनोलॉजी हो गया। ठीक है, यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 मार्क्स के आ रहे हैं, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं बता रहा हूँ केवल वही पढ़ के जाइएगा, देखिएगा 15 में आपको 12 से 13 मार्क्स जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है, ये देखिए हिस्ट्री के सेक्शन में आ गए। हिस्ट्री में आपको क्या कहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, क्रांति हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ठीक है, जितने भी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, उसके बाद कौन कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब टॉपिक पहले आपको कीजिए। इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे गांधी जी हो गया, गांधी हो गए, नेहरू हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन से आंदोलन हुए थे। ठीक है, फिर ब्रिटिश पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट, फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट मतलब ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है पहले से। और इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एक्ट्स, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब ये कितने टॉपिक हो गए, लगभग एक हो गया इधर 1 2 3 4 और फिर आता है 5, तो 5 टॉपिक आपको हिस्ट्री में पढ़ना, उससे अलग कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत हो गया, बहुत आपके पास टाइम बच गया, तो आप एक बार जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सिविक्स, इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी में देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी हो गया, प्रियम्बल हो गया, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, विधानसभा हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एग्जीक्यूटिव हो गया, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, पीएम आते हैं, गवर्नर आते हैं और सीएम आते हैं, कौन कौन सा आर्टिकल है और उनका एज लिमिट क्या होता है, मेनली यही पूछा जाता है। ठीक है, जुडिशरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट,
ये कौन से आर्टिकल में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में, इलेक्शन कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। अब पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। 42nd अमेंडमेंट क्या कब हुआ था, 44th और 73rd, 74, 86 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो हमारे इससे कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टॉपिक है हमारा सिविक्स से, 5 टॉपिक हमारा हिस्ट्री से था। मतलब 13 टॉपिक से केवल आपको पढ़ना है, थोड़ा सा इसका सेट लगा लेना है प्रीवियस ईयर का। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक आपको ज्यादा ध्यान देना, फोकस करना। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब माउंटेन्स हो गए, रिवर हो गए, प्लेटू हो गया और डिजर्ट्स हो गया, ठीक है। इंडिया में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ बिहार, जैसे गंगा हो गया, कोसी हो गया, गंडक हो गया। बस ये 3 नदी जो है हमारा, जो हमारा गंगा तो बीच से बहती है, हमारा जो हमारा बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक हमारा नॉर्थ बिहार होता है, एक हमारा साउथ बिहार होता है। फिर कोसी नदी जो हमारे, और उसके बाद गंडक नदी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं। उसके बाद आप आता है क्लाइमेट एंड सेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लाइमेट एंड सेशन ऑफ इंडिया, फिर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, आयरन, फॉरेस्ट और मिनरल्स। फिर एग्रीकल्चर इन इंडिया, मेजर क्रॉप्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, इससे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बिहार में कौन से नेशनल पार्क्स है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जैसे बिहार की जो नेबर हमारा स्टेट है, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। अगर हम बात करें एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ह्यूमन बॉडी एंड डिजीजेज, ऑर्गन्स हो गए, विटामिन हो गए एंड कॉमन डिजीज, ठीक है। जैसे वायरस हो गया, वायरस से कौन कौन डिजीज होता है, बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज होता है, फंगस से कौन कौन सी डिजीज होती है। फिजिक्स में आपको लाइट हो गया, साउंड हो गया, फोर्स हो गया, वर्क एंड एनर्जी, मतलब ये 3 से 4 टॉपिक पे आपको फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ये हमारा बायो हो गया, ये हमारा फिजिक्स हो गया, ये हमारा केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री में आपको एसिड, बेस, सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, बस और कुछ नहीं पढ़ना आपको। यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन उतना नहीं पूछा जाएगा आपको केमिस्ट्री में, बस एसिड, बेस, सॉल्ट और कुछ मेटल एंड नॉन मेटल। पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिए, आपका केमिस्ट्री का भी हो जाएगा। बायोलॉजी में आपको प्लांट्स के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स हो गया, लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी हो गया, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। अब हम आते हैं भारतीय संविधान, संविधान से कौन सा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संविधान की संरचना और विशेषताएं, संविधान के भाग और अनुसूचियां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपातकाल प्रावधान और संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं, ये हमारा हो गया संविधान से। अब हम आते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी, अंग्रेजी में इसको कानूनी शब्दों का अर्थ पूछा जाता है। जैसे हैवियस कॉर्पस क्या होता है, ठीक है। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया। उसके बाद एफआईआर क्या होता है, बेलेबल और नॉन बेलेबल, ठीक है, जमानती और गैर जमानती अपराध। उसके बाद होता है डिफेंडेंट रिट्स हो गया, एफिडेविट हो गया, सुओ मोटो हो गया, जब सब जस्टिस हो गया, लोकस स्टैंडी हो गया, समन हो गया और इंजक्शन हो गया। ये हमारा हो गया, इससे हमारा लीगल टर्मिनोलॉजी होता है, इसे ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा मेन है टॉपिक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हमारा 10 क्वेश्चन है, उसमें आप लोग सिलेबस एक बार देख लेते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से टॉपिक है, बॉड मास हो गया, यहाँ पर देखिए बॉड मास, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन ऑन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 5 से 6 टॉपिक है जिस पे आपको मैथ पे ज्यादा फोकस करना है, और क्या क्या टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हो अभी हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए हमारा ये बॉडमास रूल, बॉडमास रूल अप्लाइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। जैसे ब्रैकेट का यूज कब होता है, सबसे पहले क्या का यूज होता है, ब्रैकेट हो गया, ऑर्डर हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया या सब्सट्रैक्शन हो गया, सॉल्विंग एक्सप्रेशन विथ, देखिए तीनों ब्रैकेट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मिक्स्ड ऑपरेशन इन्वॉल्विंग ऑल बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल कैलकुलेशन में एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। फिर डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज एवरेज हो गया, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। उसके बारे में आपको सिंपल कैलकुलेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर टाइम एंड डिस्टेंस में यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 10वीं लेवल के लेवल पे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आप एसएससी सीजीएल वाला पैटर्न पे तैयारी नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन इन्वॉल्विंग सम रूट टू एंड फ्रो, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेंस हो गया, कैलकुलेटिंग डिस्टेंस और टाइम यूजिंग डिफरेंस इन स्पीड। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या देखिए, वर्क डन बाय 1 पर्सन और मशीन, कंबाइंड वर्क डन बाय 2 और मोर पीपल,
पाइप्स एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब आपका जो बेसिक लेवल का, जो फाउंडेशन लेवल का आप क्वेश्चन होगा, हर एक पार्ट का आप टाइम एंड वर्क का 30 से 40 क्वेश्चन लगा लो, सीआई एंड एसआई का 30 से 40 क्वेश्चन लगा लो, टाइम एंड डिस्टेंस का 30 से 40 क्वेश्चन लगा लो, बस हो जाएगा, इतने से काम आपको हो जाने वाला है। फिर सीआई एंड एसआई, यहाँ से देखिए एसआई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टू डिवाइडेड बाई 100 हो गया। सीआई कैलकुलेटेड ईयर वाइज और यूजिंग फॉर्मूला, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, ठीक है, ये हमारे टॉपिक हो गए। फिर आता है फाइंडिंग प्रिंसिपल रेट और टाइम बेस्ड ऑन गिवन वैल्यू। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेशियो बिटवीन टू और मोर क्वांटिटी, इनवर्स रेशियो प्रॉब्लम्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन रेशियो, सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, ये सब रेशियो का टॉपिक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन कौन सा टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। तो कंप्यूटर का पहले एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हर एक टॉपिक को देखने वाले हैं। ये देखिए हमारा जो बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिविएशन, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक हो गया, बेसिक फैसिलिटी हो गया, एमएस ऑफिस, मतलब एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये तीनों आता है। इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विस हो गया, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन हो गया, एंड सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस हो गया, ठीक है। अब इसका मैं पूरा डिटेल सिलेबस बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको जो कंप्यूटर एब्रिविएशन उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ना पड़ेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सब अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये देखिए ये हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पहला टॉपिक। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक। जैसा फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक आया था, सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, वैसे ही थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे और फिफ्थ जनरेशन में कौन से कंप्यूटर है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अर्ली कंप्यूटर लाइक इनियाक क्या होता है, यूनिवैक क्या होता है, इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड देयर टाइमलाइन, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, उसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज कंप्यूटर, बेसिक कंपोनेंट जैसे इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, कॉमन टर्म जैसे बीट हो गया, बाइट हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। कंप्यूटर एब्रिविएशन, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है, यूएसबी का क्या होता है, पीडीएफ का क्या होता है, एचटीटीपी का क्या होता है, एचटीएमएल, आईपी, आईएसपी, ये सब का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। फोकस ऑन लर्निंग टू 25 to 30 कॉमन एब्रिविएशन, ठीक है, आप 25 से 30 इसके कॉमन एब्रिविएशन याद कर लो, उसी में से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद बात कर बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या है, देखिए मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, सब हमारा हार्डवेयर डिवाइस है। उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर डिवाइस। सॉफ्टवेयर डिवाइस में कौन कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विंडोज हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया। कीबोर्ड शॉर्टकट में कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस भी पेस्ट, ये सब आपको कुछ शॉर्टकट होते हैं जो 15 से 20 आपको शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल प्लस जेड अंडू हो गया, कंट्रोल प्लस से सेव हो गया, अल्ट प्लस टैब से हम लोग स्विचिंग विंडो करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरफेस, फाइल मैनेजमेंट, एग्जांपल हो गया विंडो, लिनक्स, मैक, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछा जा सकता है, आपको एग्जांपल दे देगा कि इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। फिर आता है एमएस ऑफिस, बेसिक फंक्शनलिटी, एमएस वर्ड में टाइपिंग, फॉर्मेटिंग और टेबल्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एमएस एक्सेल में फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपको, सम हो गया, एवरेज हो गया, रोज हो गया, एंड कॉलम्स हो गया। एमएस एक्सेल में कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। एमएस पावर पॉइंट में क्रिएटिंग स्लाइड्स, इंसर्टिंग इमेज एंड टेक्स्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, उसका शॉर्टकट की भी पूछा जा सकता है आपको। इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या हो गया, इंटरनेट, ब्राउजर, वेबसाइट एंड ईमेल, यूआरएल क्या होता है, सर्च इंजन हो गया, कौन कौन सा सर्च इंजन है, क्लाउड हो गया, डाउनलोड एंड अपलोडिंग हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सर्विसेज हो गया। फिर आते हैं नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन में लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, लैन का लिमिटेशन कितना होता है, लैन कहाँ यूज करते हैं, वैन का प्रयोग कहाँ होता है, वाईफाई क्या होता है, मोडेम्स हो गया, राउटर्स हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, डीएनएस हो गया, वायर्ड एज वर्सेस वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, वो क्या होता है, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस हो गया, वायरसेस क्या होता है, मालवेयर, ट्रोजन, एंटीवायरस और फायरवॉल, ठीक है।
उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है कंप्यूटर पर। यहाँ पर देखिएगा कीबोर्ड शॉर्टकट की, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, कंप्यूटर एब्रीविएशन हो गया, हिस्ट्री एंड बेसिक ऑफ कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग बेसिस हो गया, एंड कंप्यूटर वायरसेस एंड साइबर सिक्योरिटी टूल्स। ये था हमारा कंप्यूटर का पार्ट। इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशनशिप हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपको सर्कुलर पूछा जा सकता है, या फिर रो में, जैसे डबल रो हो गया, पहले रो में 3 लोग बैठे हैं, दूसरे रो में 3 लोग बैठे हैं और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। उसके बाद सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बता दिया, एनालॉजी हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, सिलोजिज्म हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम हो गया। यहां से 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब अब लास्ट में बात करते हैं, आपको हर एक पार्ट से अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा जो आपका सेफ स्कोर बन सकता है। जैसे मैं बात करूं, अगर इसकी बात करूं, कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर यहाँ पर आप मैक्सिमम 12 मार्क्स ले आते हैं। रीजनिंग की बात, रीजनिंग में तो आपको 10 आउट ऑफ 10 लाना पड़ेगा। मैथ में बात करूं 10 मार्क्स का है, यहाँ पर आपको 8 मैक्सिमम 10 मार्क्स ले आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूं जनरल नॉलेज की, यहाँ पर मैंने क्या बोला, कंप्यूटर में मैंने बोला 12, रीजनिंग में मैंने बोला 10, मैथ में बोला मैंने 8, जनरल नॉलेज हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर भी 10। तो एक टोटल कितने मार्क्स हो गए हमारे, 40 हो गया इधर, ठीक है। बाकी इधर हमारा 40 मार्क्स है, यहाँ पे 40 मार्क्स आप 25 मार्क्स, मतलब अगर आपका एग्जाम में अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं 65 प्लस, ठीक है। तो ये था दोस्तों फुल सिलेबस जो मेंस एग्जाम का, जो मैंने अच्छे से बताया कि हर एक पार्ट से आपको कौन कौन सा टॉपिक करना है। आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, 1 से 2 बार देख लीजिए, उसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप तैयारी शुरू कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।